Student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 3, History, Nazism and the Rise of Hitler. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, जो वाइमर गणराज्य है उसका जन्म किस तरह से हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे हुआ। 20th सेंचुरी में किस शुरुआती टाइम में जो जर्मनी एक क्या था, पावरफुल जो एम्परर था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर भी क्या था, ये मित्र राष्ट्र के खिलाफ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 टू 1918, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा था द इफ़ेक्ट ऑफ द वॉर, कि वॉर के युद्ध क्या क्या, युद्ध के जो असर, वॉर के जो इफेक्ट वो क्या क्या पड़े थे। इस युद्ध में जो सब कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट को क्या है, साइकोलॉजिक और इकोनॉमिक दोनों ही लेवल पर क्या है, पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया था। और यूरोप कल तक जो कर्ज देने, यूरोप जो कॉन्टिनेंट हो कल तक जो दूसरों को क्या देता था, लोन देता था, टैक्सेस देता था, अब वह क्या बन गया था, खुद एक कर्जदार कॉन्टिनेंट बन गया था। फिर इसमें हमने पढ़ा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक जो संकट है वह क्या थे। ठीक है, जिस टाइम पर जो वाइमर रिपब्लिक है की स्थापना हुई, उसी टाइम में रूस में क्या हो रही थी, बोल्शेविक जो ग्रुप है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और जर्मनी में भी क्या है, स्पार्टकिस्ट लीग अपने जो रेवोल्यूशन विद्रोह की योजना कर रहे थे, अंजाम देने में लगे हुए थे। फिर 1923 में क्या हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, संकट है, वो और ज़्यादा उसको बढ़ गया था। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध तो मोटे तौर पर कर्ज लेकर, मतलब फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था कर्ज लेकर लड़ा, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना बनना पड़ा। मतलब वहाँ की जो करेंसी है अमेरिकन डॉलर बहुत हाई हो चुका था। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा था द ईयर ऑफ डिप्रेशन, मंदी का जो ईयर था, मंदी के साल को पढ़ा हमने। इसमें क्या था, 1924 से 1928 तक जर्मनी ने कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट रही, लेकिन यहाँ की जो स्टेबिलिटी थी वह मानो जैसे रेत का ढेर होता है वैसी थी, खड़ी रही। और जर्मन में जो निवेश करने वाले थे, इंपोर्ट करने वाले लोग थे, लोन देने वाले थे, और औद्योगिक गतिविधियों में जो सुधार करने वाले अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 को क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज हुआ 1929 को। तो उसमें क्या हुआ था कि एक्सचेंज शेयर बाजार धाराशाही, इसमें जो एक्सचेंज धाराशाही मतलब ख़त्म हो गया था, और जर्मनी को मिल रही जो मदद थी वह भी वहाँ से वह भी रातों रात में क्या होगी, बंद हो गई। तो और फिर क्या है, कीमतों की गिरावट की क्या होगी, कीमतें गिरने लगी। ठीक है, फिर वहाँ पे जो 1929 से 32 तक, अगले 3 सालों तक अमेरिका की जो नेशनल इनकम है केवल आधी रह गई थी, और वहाँ की जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ है वह भी कोलैप्स हो गई थी, बंद हो गई थी, और निर्यात गिरता जा रहा था। किसानों की जो सिचुएशन वो भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ठीक है, फिर इसमें और इस जो मंदी का है, ये जो डिप्रेशन का इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा जर्मन की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन हुआ, गठन हुआ, और 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। और मजदूर या तो बेरोज़गार होते जा रहे थे, या उनके सैलरीज इतनी ज़्यादा कम हो चुकी थी, लेस हो गई थी, कि बेरोज़गारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़कें भी ऐसे ख़त्म हो गई थी। फिर वाइमर में द वाइमर रिपब्लिक हैड कम इनहेरिटेड डिफेक्ट, और इसमें क्या हुआ था कि इसमें फिर राजनीतिक स्तर पर वाइमर जो गणराज्य है एक बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से, मतलब बहुत ही गहरी सिचुएशन से, बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था। वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से जो रिपब्लिक कभी भी
अस्थिरता और तानाशाह का शिकार बन सकता था। ठीक है, और इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की थी, रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की थी। और दूसरी समस्या जो प्रॉब्लम थी वह थी कि अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति का आपातकाल लागू करने और नागरिकों का जो अधिकार है, राइट है, उसको रद्द करने और अध्यादेशों को जारी के जरिए शासन चलाने का राइट दिया गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आगे इसमें अगला जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिटलर राइज टू पावर, हिटलर का उदय। इस हिटलर का उदय कैसे हुआ, तो हिटलर को कैसे पावर मिली। सबसे पहले क्या हुआ, हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया इन 1889। ही अर्नड मैनी मेडल फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द जर्मन डिफेड horrified him. The Treaty of Versailles made him furious. He joined the German Workers' Party and renamed it National Socialist Germany Workers' Party. This later came to be known as the Nazi Party. इसमें क्या हुआ था कि जो जर्मन का जो बर्थ हुआ था वह कब हुआ था, 1989 ऑस्ट्रेलिया में हिटलर का बर्थ हुआ था। और जो क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन और राजनीतिक समाज का गहराते जो क्राइसिस हो रहे थे, संकट हो रहे थे, हिटलर के सत्ता तक पहुंचने तक का रास्ता साफ कर दिया था। फिर उसका जन्म हुआ, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तो बेहद गरीबी से उसका लाइफ जन्मे, हिटलर मतलब गरीब फैमिली में हुआ था उसका बर्थ। रोजी रोटी का कोई भी उनके पास सोर्स नहीं था खाने पीने का। फिर क्या है, पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही उसने भी अपना नाम फौजी में, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने अपना नाम फौजी में फौज भर्ती के लिए लिखवा दिया। और भर्ती के बाद अंतिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। फिर क्या हुआ, 1999 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक, मतलब उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से ग्रुप्स की सदस्यता मेंबरशिप ले ली। और फिर स्लोली धीरे धीरे उसने इस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का क्या दे दिया, नाम दिया गया। इस पार्टी को बाद में क्या है, नाजी पार्टी के नाम से, इसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाजी बिकेम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। द नाजी प्रोपेगेंडा स्टार्ड होप ऑफ ए बेटर फ्यूचर। हिटलर वाज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर. He promised the people a strong nation where all would get employed. फिर क्या हुआ, 1923 में हिटलर ने क्या है, बवेरिया पर अपना कंट्रोल, फिर बर्लिन पर कंट्रोल किया और योजना बनाई। फिर उसके बाद उसकी दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे क्या है, देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे क्या है, फिर अरेस्ट किया और उसे छोड़ दिया गया। फिर नाज़ी जो पॉलिटिशियन खेमा था वह क्या है, 1930 के दशक के शुरुआती सालों में जनता के बहुत बड़े पैमाने पर एक जन मूवमेंट का रूप इसने ले लिया था। जैसा कि पहले देख चुके, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। फिर क्या हुआ, नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की, हिटलर ने क्या किया, जो नाज़ी प्रोपेगेंडा उसमें लोगों को एक अच्छे भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। और 1929 में नाज़ी पार्टी को जो जर्मन संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में क्या हुआ, उसको क्या है 2.6% जो है उसको वोट मिले। और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है बन चुकी थी और उसे 37 वोट मिले। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। हिटलर क्या था, एक बहुत ज़्यादा अच्छा लीडर था, मतलब पावरफुल तो था ही वह। वक्ता था और वह क्या है, उसका जो जोश था
और उसके शब्द लोगों को क्या है, हिटलर हिलाकर लोगों के दिलों को, मतलब उनके माइंड को पूरी तरह से हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की, एक पावरफुल नेशनल की क्या है, स्थापना और वर्साई जो संधि है, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी का प्रतिरोध और जर्मन समाज की खोई हुई जो उसका प्रतिष्ठा है उसको दिलाना चाहता था और जवाब देता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली को, न्यूज़ को अपनाया था और वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की असलियत को देता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का ध्वंस, मतलब लोकतंत्र को कैसे ख़त्म किया गया। इसमें क्या कहा हिटलर ने, हिटलर अचीव्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन 30 जनवरी 1933। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 suspend civil rights like freedom to speech, press and assembly. Communists were hardly packed off a new established concentration camp. All political parties were banned. Special surveillance and security force were created to control the people and rule with impunity. उसमें क्या था कि लोकतंत्र कैसे ध्वस्त हुआ। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का उसे पद दिया गया और संभालने का न्योता दिया और यह मंत्री कैबिनेट में क्या था, सबसे पावरफुल जो यहाँ पर सीट थी। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी और जैसे उसको पावर मिली उसके बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक शासन था, रूल था, उसकी संरचना और उसके संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, भंग करना शुरू कर दिया और फरवरी में उसने संसद भवन में रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी से नागरिकों को क्या है, नागरिकों को फ्री कर दिया, मतलब उनसे राइट्स छीन लिए गए और फिर राइट्स वगैरह उनसे सब कुछ छीन लिए गए थे और ना उन्हें न्यू जो कंस्ट्रक्शन कैंप्स एस्टेब्लिश करने का अधिकार, सब कुछ पैक ऑफ हो गया था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड और जितनी भी राजनीतिक पार्टी है उन पे सब पे प्रतिबंध लग गए थे। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद इम्यूनिटी और उसके लिए स्पेशल सर्विलेंस का गठन किया गया जो पूरे पीपल को क्या करे, कंट्रोल में अपने रखे। इसके बाद है रिकन्स्ट्रक्शन, जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करा हिटलर ने, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।